हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था और इसका एनसीईआरटी बुक से 4.1 एक्सरसाइज का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का सॉल्व किया था। तो आज हम लोग इसका 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें सिचुएशंस दिया हुआ है जो हम लोग को फॉलोइंग सिचुएशंस को देख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल फॉर्म करना है। तो इसमें दिया है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम लोगों को गिवन है 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये हम लोगों को इक्वेशन बनाने का मेन कीवर्ड है। लेंथ क्या है इस प्लॉट का, वो उसके ब्रेड्थ से के ट्वाइस से, ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ट्वाइस हो गया और इससे एक मोर कर देना है तो 1 मोर। तो इस तरह से हम लोग एल का वैल्यू हम लोगों का निकल गया 2b + 1 एंड दिया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों प्लॉट का निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एंड लेंथ क्या है यहाँ 2b + 1 है एंड ब्रेड्थ ये है। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं और ये एरिया का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 528, ये हो जाएगा 2b² और +b। यहाँ मैंने ब्रेड्थ को b लिया है, लेट द ब्रेड्थ बी b यहाँ लिख लेंगे, या हम लोग x भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का ये फॉर्म हो गया। ये माइनस इधर आ जाएगा, इसको मैंने इधर ले आया तो =0। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसमें पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं केवल एनसीईआरटी को बुक को नहीं फॉलो कर रही हूँ, मैं एनसीईआरटी बुक के अलावा भी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो बेसिक बुक है तो हम लोगों को उसके अलावा भी अदर बुक्स को देखना चाहिए। तो मैं अलग अलग बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। तो एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चंस होगा और अदर बुक्स का भी क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ अलग से भी 1-2 क्वेश्चंस जो कि थोड़ा प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर में दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग ले लेते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, जो हम लोग इस तरह से जानते हैं, नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0, 1, 2, मतलब होल नंबर में अगर सारे नेगेटिव नंबर को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में हम लोगों को ये गिवन है कंसेक्यूटिव। तो एक को अगर हम लोग x मानते हैं तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट या कंसेक्यूटिव बोल देते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा x + 1, क्योंकि ठीक उसके बाद का हम लोग ले रहे हैं, नेक्स्ट उसके बाद का ले रहे हैं तो उससे एक इंक्रीज़ कर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को दिया है, प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है क्या है 306। तो इससे भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन =0 देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग =0 नहीं देते हैं तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इक्वेशन में हम लोग =0 लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टर्म यहाँ आ गया तो कुछ नहीं है तो 0 बचा। अब हम लोग एक और बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इसका ईयर्स वाला, एज वाला। रोहन की मदर का एज, रोहन्स मदर एज इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। तो सबसे पहले हम लोग रोहन की मदर का एज निकालना है, तो रोहन का एज पता होना चाहिए। तो लेफ्ट x है रोहन का एज, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ रोहन
तो उसकी मदर्स का एज क्या होगा, मदर्स एज विल बी, इससे ये 26 ओल्डर है तो इसका एज को 26 इंक्रीज़ कर दिए, बढ़ा दिए हम लोग। एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम द नाउ इतना, बोल रहा है आज से 3 ईयर्स बाद इन दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 होता है। तो अगर रोहन का अभी का एज x है तो आज से 3 साल बाद उसका एज x+3 होगा। अगर आपका एज 12 साल है या आपका एज 15 ईयर्स है तो आज के 3 साल बाद आप क्या होंगे, अभी से 3 ग्रेटर होंगे, तो इसलिए 3 ग्रेटर कर देना है। और उसकी मदर का एज में भी हम लोग 3 प्लस कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू 360 ईयर्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, x+3 x+29 इक्वल टू 360, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 2 6 2 8 इतना, और इसका हो जाएगा x² प्लस 32x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, या फिर इसको ही ले आते हैं हम लोग और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 360 माइनस 87 3 8 3 7 273, तो इसका हम लोग लिख देंगे 273, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब एक मैं अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताती हूँ। एक डिस्टेंस, पहले हम लोग एक डिस्टेंस वाला बना लेते हैं, फिर इसके बाद मैं एक अलग से सॉल्व करूँगी। तो डिस्टेंस वाला के लिए क्या है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये 4 नंबर में है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है हम लोगों को। तो स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू 480 किलोमीटर पर डिस्टेंस, ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस इन द स्पीड। अच्छा, ये ट्रैवल करता है, डिस्टेंस दिया है, इसमें ये डिस्टेंस केवल गिवन है 480 किलोमीटर। एंड स्पीड बोल रहा है, अगर इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर डिक्रीज़ कर दें तो स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होने पे इसको 3 आवर्स लगता है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहले स्पीड अगर x था तो टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम इक्वल टू होता है d/v। तो d है यहाँ हम लोगों का 480 और स्पीड ये है। नेक्स्ट अगर हम लोग उसका देखते हैं कि अगर स्पीड वो बढ़ा देता है, तो स्पीड बढ़ा ले रहा है तो स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, कितना बढ़ा रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर 8, अच्छा स्पीड 8 डिक्रीज़ करते हैं तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ हो गया ये हम लोगों का इक्वेशन। अब दोनों का टाइम निकालिए। अब बोल रहा है इसमें इसको 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये ग्रेटर है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको माइनस इसको कर देते, लेकिन टाइम यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो ये ज़्यादा, ये ग्रेटर है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है, इसको पहले आगे रखना है। एंड इसमें कम टाइम लग रहा है, ऐसे ऑब्वियसली याद समझिए कि अगर कोई ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो जल्दी पहुँचेगा तो उसको कम टाइम लग रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। और ये हम लोगों को दिया 3 आवर्स। अब हम लोग इसको x-8 x इन दोनों का एलसीएम ले लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग का आया था 480x माइनस 480x और 480 इंटू XX,
यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ इक्वल टू हम लोगों को 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 है। इसमें ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x, और इस टर्म को हम लोग इधर लिखेंगे 8 8 जा 64, और 6 इतना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस ये इधर आ जाएगा, और ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस तरह से बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आंसर में इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, क्योंकि ये सब 3 से डिविजिबल है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर आ गया, 3 6 जा 24, सॉरी 8 0 हो जाएगा, इक्वल टू इतना आंसर। यहाँ यहाँ हम लोगों ने गलत कर दिया, 4 होगा, अब आ जाएगा। तो फिर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों को रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन का, और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग बनाएंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 का है। तो इसके पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में 4.2 का प्रॉब्लम पहले देख लेते, तब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का देखेंगे। 4.2 का 3 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। 2 नंबर जिसका सम 27 दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है 120 182। तो ये तो बहुत इजी सम है। अगर 2 नंबर है और दोनों का सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है और हम लोगों को निकालना है नंबर, तो हम लोग अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इसका x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का ये सम है। टोटल में फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड निकल जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कर देंगे 27x, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा माइनस 82। अब इसको अरेंज करके हम लोग लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा। या फिर हम लोग एक काम ये करते हैं कि इन सब टर्म को इधर ले जाते हैं ताकि ये ज़्यादा आसान हो जाए। तो इन सब को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 27x, और ये इधर 182। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म को ब्रेक करके कर सकते हैं। यहाँ पर 182 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो 182 क्या होता है? 91 इंटू 2 आता है। हम लोग को 27 लाना है। अगर हम लोग 13 7 जा 91 लेते हैं, और ये हो जाता है 13 14 दो टर्म। इस तरह से कभी भी आप जो नंबर है उसको फैक्टराइज कर लीजिए और उसमें दो उसको पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आपको उसका मिल जाए। तो इस तरह से जल्दी पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया 91 इंटू 2, 91 और 2 में तो 27 नहीं आएगा। फिर 91 को 13 7 जा किया तो 7 2 जा 14, और 13 14 13 दो नंबर मिल गया। अब हम लोग को यहाँ नेगेटिव में लाना है और पॉजिटिव में प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर इसमें से जो ग्रेटर है वो नेगेटिव होगा। तो ग्रेटर 14 है, 14 नेगेटिव में होगा और 13 पॉजिटिव में होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। सॉरी, इसमें हम लोग को प्लस करके लाना है, दोनों को नेगेटिव देना है। एंड इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 14 माइनस 13, और ये हो जाएगा x माइनस
14, क्योंकि हम लोग इसमें से 14 निकाल देंगे तो 13 बचता है। x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसका 2 आंसर आएगा, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव फॉर्म में है। तो जब हम लोग इसको 0 से इक्वलाइज करेंगे, इस तरह से इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ 13 आएगा और इसमें x इक्वल टू यहाँ 14 आएगा। तो हम लोग का आंसर 13 और 14 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग दूसरे सम पे चलते हैं। तो दूसरा सम दिया है दूसरा सम दिया है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है और इसका हम लोगों को सम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। इसके स्क्वायर का सम मतलब कि नंबर के स्क्वायर का सम। अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को x ले लेते हैं एंड फर्स्ट नंबर को x ले लिए एंड दूसरे नंबर को पॉजिटिव x प्लस 1 लेते हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का सम इस तरह से 365 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो काफ़ी इजी है। इक्वेशन मैंने बना दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आप लोगों का आंसर आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब एक और क्वेश्चन में, जिसमें दिया है क्वेश्चन है हम लोगों का, ये मैं PYQ से बता रही हूँ। PYQ क्वेश्चन का है, ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन है। 2023 बेसिक में आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है सम ऑफ द सम, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, द सम ऑफ द reciprocals of Varun's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his age. Find his प्रेजेंट एज। अभी का एज हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन है हम लोगों का सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वरुण एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वरुण का एज, अगर वरुण के एज को नाउ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज हम लोग ले लेते हैं x। वरुण का प्रेजेंट एज x है और अभी से 3 years पहले, 3 years एगो, तब उसका क्या होगा, वरुण का एज 3 years एगो वरुण's एज विल बी x माइनस 3। और 5 years बाद, 5 years एगो, अच्छा 5 years फ्रॉम नाउ दिया है। फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद उसका हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि वो अभी x ईयर्स का है। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल ऐसे कर देंगे और उसका सम, तो इस तरह से सम निकाल दिए। ये फर्स्ट का रेसिप्रोकल हो गया और ये सेकंड का रेसिप्रोकल हो गया और सम बोल रहा है, तो इन दोनों का सम को हम लोग 1/3 के इक्वल कर देंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5। अब इन दोनों को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन डाल देंगे, इक्वल टू 1/3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर हम लोग करेंगे तो 2x प्लस 8 और 2x को 3 से कर देंगे तो 6x प्लस
8 3 जा 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा -2x -15 -2x नहीं +2x हो जाएगा। इन दोनों को x -3x +5 को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और यहाँ 6x -5 +3 अच्छा यहाँ मैंने प्लस दे दिया माइनस है ना तो 5 तो 24 नहीं आएगा 5 -3 2 2 3 जा 6 तो इस तरह से होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर +2x -15 -6x -6 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0 और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आना चाहिए 4x है और हम लोग को प्रोडक्ट में -21 चाहिए तो 21 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे 7 3 जा 21 7 +3 4 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर -7 4x लाना है और 21 है तो इन दोनों का माइनस होगा तो बड़े वाले नंबर में माइनस छोटे वाले में प्लस देंगे तभी -4x आएगा और -21 आ गया। x कॉमन ले लेंगे तो x -7 प्लस इधर ऐसे यहाँ इक्वल टू 0 देते जाएंगे और x +3 x -7 इक्वल टू 0 इसको जब हम लोग इस तरह से अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x +3 इक्वल टू 0 x -7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 यहाँ x इक्वल टू 7 तो वरुण का प्रेजेंट एज हो जाएगा 7 तो ये हो गया वरुण का प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। ओके तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड का है जो लास्ट ईयर पूछा गया है। स्टैंडर्ड वाले में पूछा था ए ट्रेन ट्रैवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया हुआ है। ट्रेन का एवरेज स्पीड हम लोग को गिवन है 54 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस दिया है 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। एंड बोला देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। It takes 3 hours to complete the journey. What was the first average speed? तो ये पहले कुछ एवरेज स्पीड से चल रही थी, कुछ इसका पहले एवरेज स्पीड था, तब ये 54 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रैवल करती। तो ये हम लोग को पता नहीं तो हम लोग इसको एक्स ले लेते पहले का एवरेज स्पीड और फिर इसका है कि वो अगर डिस्टेंस 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट और दूसरे बार उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और स्पीड वो पहले से 6 बढ़ा लेती है तो अब स्पीड इतना है और बोल रहा है कि इफ़ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी तो जर्नी को कंप्लीट करने में उसको टोटल 3 hours लगता है। तो पहला वो 54 किलोमीटर एक्स एवरेज स्पीड से चलती, दूसरा 63 किलोमीटर एक्स प्लस 6 के स्पीड से चलती है और उसको टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम है 3 hour। 3 hour टोटल टाइम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग तो अलग अलग दोनों का टाइम निकालते हैं। इसका टाइम क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 54 बाय एक्स हो गया
और दूसरे में T2 दूसरे के लिए टाइम है, डिस्टेंस है 63, तो x + 6 हो गया। इन दोनों टाइम को हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से 3 आवर्स होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इस तरह से, तो 54x प्लस ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये इसको हो गया 54x 54 प्लस इसको इंटू करेंगे 6 4 जा 24 और ये 32 हो गया प्लस 63x यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 6 3 जा, तो यहाँ तक हम लोगों का निकल गया था 54x माइनस प्लस 324 प्लस 63x इक्वल टू 3x² प्लस 18x। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों इधर आ जाएगा तो 54x प्लस का माइनस 18x इधर हो गया और प्लस 324 है एंड प्लस 3x है एंड इधर 3 माइनस 3x², ये सब हम लोग ले आए इस तरफ। अब ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को प्लस कर देते हैं इसमें से और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 117 में माइनस होगा तो 99x हो गया प्लस 324 माइनस 3x² इक्वल टू 0। इसको चाहे तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं इस तरह से, इस सबको इधर ले जाते हैं ताकि इसका माइनस साइन चला जाए, तो माइनस 99x माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से सब डिविजिबल है तो इस तरह से 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 108। अब इसमें हम लोग चाहें तो इसका कॉमन ले सकते हैं, 33x है 108 लाना है तो 108 का हम लोग क्या हो सकता है 36 3 जा 6 3 जा 18 3 3 जा 9 36 3 जा और 36 3 39 मतलब 33 आ जाता है। तो हम लोग को माइनस लाना है इसलिए माइनस 36x लेंगे प्लस 3x लेंगे माइनस 108 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें से x कॉमन ले लेते हैं इस तरह से और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 36 बचेगा एंड इसके बाद हम लोग x प्लस 3 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, इसलिए इसका x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 3 बचेगा, इसमें x इक्वल टू 36 तो 36 हम लोगों का आंसर है। इसका मतलब एवरेज स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसके बाद मैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 बताऊंगी NCERT का और साथ ही साथ PYQs भी सॉल्व कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और आप लोग अब मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो टिल देन बाय।